माँ माँ कुछ नहीं समझती, हमेशा टोकती रहती है। उसकी वजह से मेरी जिंदगी बर्बाद हो रही है। यह शब्द आरव के थे, जो अपने कमरे का दरवाजा और जोर से पटक कर बाहर निकल गया था। उसकी माँ सुधा चुपचाप खड़ी रही, होंठ कांपते रहे, पर आंखों से कोई आंसू नहीं निकला। शायद अब आंसू भी थक चुके थे। नमस्कार दोस्तों, मैं हेमंत सर, आपका हमारे यूट्यूब चैनल नॉनटेक एकेडमी में स्वागत है। मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहा हूँ जो आपको बिल्कुल दिल को छू जाएगी। तो आप लास्ट तक सुनिएगा। ये कहानी बहुत ही आपके जीवन में बदलाव लाने वाली है। तो शुरू करते हैं कहानी। सुधा एक साधारण गांव की महिला थी। पति की अचानक मौत के बाद उन्होंने मजदूरी करके आरव को पढ़ाया। कभी ईंट उठाई, कभी लोगों के बर्तन मांजे, पर बेटे को स्कूल से कभी छुट्टी नहीं लेने दी। जब लोग कहते इतना पढ़ाई के क्या करेगा तेरा बेटा, तो सुधा मुस्कुरा के कहती थी, मेरा आरव एक दिन अफसर बनेगा और मैं गर्व से कहूंगी मेरा बेटा है। आरव तेज था, पढ़ाई में अच्छा था। सुधा ने अपना सब कुछ गिरवी रखकर उसको शहर के बड़े कॉलेज में भेजा। आरव जब शहर गया तो सुधा रोज मंदिर जाती थी और हाथ जोड़ती थी, हे भगवान, मेरे बेटे को कामयाब बना देना, चाहे मुझे रोटी के एक टुकड़े के लिए तरसा देना, लेकिन मेरे बेटे को कामयाब बना देना। लेकिन शहर जाकर आरव बदलने लगा। अब उसे माँ के कपड़े पुराने लगते थे, उसकी भाषा शर्मिंदगी देती थी, उसकी आवाज बोझ लगती थी। एक दिन आरव ने फोन पर कहा, माँ, अब तुम मुझसे बात मत किया करो, कॉलेज में सब मुझे चढ़ाते हैं तेरी माँ गंवार है। माँ चुप रही, रात भर रोती रही, मगर अगली सुबह फिर मंदिर गई। बोली, हे भगवान, मेरा बेटा खुश रहे, चाहे मैं उसकी आवाज भी ना सुन पाऊं, लेकिन मेरा बेटा खुश रहे। कुछ सालों बाद सुधा बीमार पड़ गई, कैंसर हो गया था, लेकिन उन्होंने बेटा को नहीं बताया, क्योंकि उन्हें पता था कि आरव नौकरी की तैयारी कर रहा है। उन्होंने पड़ोस की लड़की राधा से कहा, अगर कभी मेरा बेटा आए तो उसे एक चिट्ठी दे देना, शायद तब उसे मेरी जरूरत समझ में आए। वापसी हुई, लेकिन देर हो चुकी थी। एक दिन आरव को गांव से फोन आया, तेरी माँ अब नहीं रही। वो भागकर आया, माँ की टूटी हुई चारपाई, पुराने चप्पल और दीवार पर लटकी हुई उनको फोटो देख करके टूट गया। राधा ने उसे वो चिट्ठी दी, वो आखिरी चिट्ठी जो माँ के कलम से थी। चिट्ठी में लिखा था, प्यारे बेटे आरव, जब तू चिट्ठी पढ़ रहा होगा तब मैं शायद इस दुनिया में नहीं रहूंगी। मैंने तुझे बहुत परेशान किया ना, तुझे शर्मिंदा किया ना, माफ कर देना बेटा मुझे। तेरे पापा के जाने के बाद तू ही मेरी दुनिया बन गया। मैंने सोचा था तुझे पढ़ा लिखा कर बड़ा आदमी बनाऊं, ताकि तुझे कभी वो दर्द ना झेलना पड़े जो मैंने झेला है। तू जब मुझे गवार कहता था तो मुझे बुरा नहीं लगता था, क्योंकि मैं नहीं जानती थी तू जिस ऊंचाई पे जाना चाहता वहां मेरी झोपड़ी की ममता शायद बोझ लगे। एक बात हमेशा याद रखना बेटा, माँ वो दरख्त होती है जो खुद धूप में जलती है लेकिन बेटे की छांव नहीं हटने देती। मैं तुझसे कभी नाराज नहीं थी, ना हो सकती थी। तेरा नाम रोशन हो, बस यही दुआ है। तेरी माँ सुधा। पश्चाताप। आरो उस चिट्ठी को सीने से लगाकर फूट फूट कर रोने लगा। आज उसे समझ आया कि माँ की आंखें क्यों लाल रहती थी, उनकी हथेलियां क्यों फटी थी और उनके पैरों में चप्पल क्यों नहीं थी। वो मंदिर गया, माँ की वह पुरानी मुरझाई माला देखी और बस एक ही शब्द कह सका,
संदेश। माँ का दिल बहुत बड़ा होता है। वह चोट सहती लेकिन दिखाती नहीं। जो तकलीफ माँ सहती वो शायद और कोई नहीं सहता। बेटा या बेटी चाहे जितने बड़े हो जाएं, माँ की ममता उनसे कभी छोटी नहीं होती। माँ को शर्मिंदा नहीं, गर्वित करें। कभी इतना बड़ा हो कि माँ का आंचल और भी ऊंचा हो जाए। दोस्तों, अगर कहानी आपको पसंद आई हो तो एक लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। कहा गया है, दर्द भी वही देते हैं जिन्हें हक दिया जाता है, वरना गैर तो धक्के लगाने पर ये माफी मांग लिया करते हैं। बस दोस्तों, आज के साथ इतना ही। धन्यवाद।